अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं एक रजिस्टर्ड होम्योपैथ हूँ और आज मैं आपके एक बहुत ज़्यादा और आम पाए जाने वाले मसले का हल लेकर आई हूँ और वो है बाल गिरना और बाल्डनेस, जिसमें हर दूसरा फ़र्द मुब्तला है। ये वीडियो आपकी इस मुश्किल को ख़त्म करेगी। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलें। रोज़ाना हमारे सर के 50 से लेकर 100 तक बाल गिरते हैं और ये एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर ब्रश करने से आपका ब्रश बालों से भर जाता है, या सोकर उठें तो आपका तकिया बालों से भरा होता है, या नहाते वक्त बाल बहुत गिरते हैं, तो इसका मतलब है कि आप हेयर फॉल का शिकार हो रहे हैं। हेयर फॉल की कई वजूहात हैं, जिनमें सबसे पहली वजह हेरिडेटरी हेयर फॉल है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके वालिदैन में से किसी एक या दोनों के बाल बहुत गिरते थे या उन्हें गंजापन था, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भी बाल्डनेस या गंजपन का शिकार हो सकते हैं। आदमियों में इसे मेल पैटर्न बाल्डनेस और औरतों में फीमेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। इसे मेडिकल टर्म में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। आप कोई भी मेडिकल टर्म यूज़ करें, इसका मतलब है कि आप मौरूसी गंजपन का शिकार हो रहे हैं। औरतों में इसकी निशानी में तमाम सर के बालों का पतला होना और सर के ऊपर दरमियान से बाल कम होना है, जबकि मर्दों में बालों के सामने की हेयर लाइन कम होना शुरू होती है और सर के ऊपर से गंजपन शुरू होता है। इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात हैं। मसलन शदीद बीमारी में मुब्तला अफराद के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तवील अरसे तक टेंशन और डिप्रेशन में रहने से भी बाल गिरते हैं। बढ़ती उम्र के असरात बालों पर भी नमूदार होते हैं और बाल पतले और कम होना शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के बाद हार्मोन्स का लेवल चेंज होता है, तो उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। हाई ब्लड प्रेशर काफ़ी अरसे तक रहना भी बाल गिरने की वजह है। किसी ख़ास बीमारी की दवा के बदअसरात भी बाल गिरने की वजह होते हैं। मसलन कैंसर की अद्वियात से सर के बाल गिर जाते हैं। गैर मुतवाज़न खुराक से भी बाल गिरते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल सेहतमंद और घने हों, तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट की तरफ ध्यान देना होगा और इसे बेहतर बनाना होगा। फ्रेंड्स, मेरी एक वीडियो होम्योटॉनिक्स फॉर वीकनेस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगा। आप उसे देखकर एक अच्छा टॉनिक चूज़ कर सकते हैं। अपनी खुराक में रोज़ाना की बुनियाद पर आप फल, हरे पत्तों वाली सब्जियां, मछली, अंडे, नट्स यानी बादाम, अखरोट, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स शामिल करें। हरे पत्ते वाली सब्जियों में विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन वाफर मिकदार में होते हैं। एक कप पालक में तकरीबन 6 मिलीग्राम आयरन होता है, जो मजबूत और सेहतमंद बालों के लिए ज़रूरी है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन डी, सेलेनियम, प्रोटीन और बी विटामिन्स पाए जाते हैं, जो बालों की ग्रोथ के लिए अहम हैं। अंडे कुदरती मल्टीविटामिन्स हैं, क्योंकि इनमें कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, बायोटीन और सेलेनियम होते हैं, जो खुसूसन हमारे बालों और मजमूई तौर पर हमारी सेहत के लिए बेहतरीन हैं। फलों में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, जो आयरन जज़ब करने में मदद करता है और कोलेजन बनाता है, जो हमारे बाल उगाने और बरकरार रखने के लिए इंतहाई मुफीद है। नट्स और सीड्स मसलन बादाम, अखरोट, चिया सीड और फ्लैक्स सीड्स हेयर लॉस से बचाते हैं, क्योंकि इनमें विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। आपने आर्निका हेयर ऑयल के बारे में तो सुना होगा। उसमें कई मुफीद अद्वियात मिलाई जाती हैं, जो सर की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती हैं, और इसमें पाई जाने वाली अद्वियात बालों की जड़ों को मजबूती देती हैं और ये ऑयल बाल गिरने से रोकता है, खुश्की और कबल अज़ वक्त बाल सफ़ेद होने से बचाता है। लेकिन बाज़ारी ऑयल इस्तेमाल करते वक्त डाउट होता है कि हम जो ऑयल लगा रहे हैं वो प्योर है या नहीं। इसका बेहतरीन हल मैं आपके लिए लाई हूँ, यानी आपको आर्निका हेयर ऑयल बनाना सिखाऊंगी, ताकि आप असली आर्निका ऑयल की खसूसियात से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए मैं आपको आर्निका ऑयल बनाना बताती हूँ। 200 मिलीलीटर ऑलिव ऑयल लें, जो अच्छी कंपनी का होना चाहिए। उसमें मंदरजा झैल अद्वियात डालें। आर्निका क्यू 10 मिलीलीटर, जैबोरंडी क्यू 10 मिलीलीटर, विज़बिडन क्यू 10 मिलीलीटर, हाइड्रोकोटाइल क्यू 5 मिलीलीटर, कैंथरिस क्यू 5 मिलीलीटर। ये तमाम अद्वियात ऑलिव ऑयल में मिला के अच्छी तरह रख लें। ये तमाम अद्वियात बालों की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती हैं, जिससे नए बाल निकलना शुरू होते हैं। बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। कैंथरस और हाइड्रोकोटाइल दोनों सेबोरिक डर्मेटाइटिस के इलाज के लिए बेहतरीन हैं, यानी ये दोनों अद्वियात खुश्की को ख़त्म करती हैं और बालों की एक्सेसिव चिकनाई को ख़त्म करके बालों को सेहतमंद बनाती हैं। ये आर्निका हेयर ऑयल बालों को गिरने से रोकता है, खुश्की सिकरी का खात्मा करता है, बाल कबल अज़ वक्त सफ़ेद होने से बचाता है, बालों की री ग्रोथ करता है, बाल्डनेस यानी गंजपन में बहुत मुफीद है।
رات کو سوتے وقت بالوں کی جڑوں میں آئل لگا کر 5 منٹ تک مساج کریں اور صبح اٹھ کر دھو لیں۔ 3 سے 4 ماہ کے استعمال سے آپ اپنے بالوں کی گروتھ میں نمایاں فرق دیکھیں گے۔ اگر بال نہیں بھی گرتے تو اسے اپنی روٹین میں شامل کریں اور ہفتے میں 2 بار اس کا استعمال آپ کے بالوں کو گرنے سے بچائے گا اور انہیں صحت مند رکھے گا۔ فرینڈز، مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔